नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर है और रेलवे का कोई एक एग्जाम का नहीं, जितना भी एग्जाम होता है वो सभी एग्जाम्स का जो भी हुआ है 2015 से लेके अभी तक 24 तक, ठीक है। क्योंकि 22 हम लिखे हैं क्योंकि 22 में एग्जाम हुआ था, लेकिन 22 के बाद भी अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है। जैसे जब हो सकते हैं 2015 से लेके अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर है, ठीक है। एनटीपीसी का हो, रेलवे एएलपी का हो, रेलवे जेई का हो, आरपीएफ का हो, ग्रुप डी का हो, क्योंकि आप लोगों को पता है सभी का वैकेंसी आ चुका है। इसका भी फॉर्म फिल हो रहा है, इसका भी हो चुका है, इसका हो चुका है। एनटीपीसी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, वो भी 10 से 20 हजार हो गया है बढ़ के, ये भी आ ही जाएगा बहुत जल्द। तो सबका अलग अलग प्रीवियस ईयर नहीं लगाना है, सभी का एक साथ आप लोग के लिए हम सभी प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा तरीके का क्वेश्चन लेके आए हैं, सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है पहले 4 क्वेश्चन, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाए हैं और भी क्वेश्चन बढ़ेगा और इंक्रीज करेंगे क्वेश्चन की संख्या को, बस आप लोग का साथ बना रहे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम साइड करते हैं। हाँ, 6 बच्चों का माध्य इतना है, यदि इनमें से 5 बच्चों का व्यक्तिगत भार क्रमशः इतना 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 है तो छठे बच्चे का क्या होगा। ठीक है, अगर ट्रिक से बनाना चाहे, ट्रिक से अगर बनाना चाहे, क्योंकि बेसिक इस क्वेश्चन में क्या होगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा तो टाइम ज्यादा खपत हो जाएगा। पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे माथ का 2 क्वेश्चन लेके आए थे। ये भी देखिए माथ का ही क्वेश्चन था, 2 तरीका, इसमें एक ही तरीका बताया क्योंकि आसान क्वेश्चन था। ये माथ का ही क्वेश्चन था, इसमें 2 तरीका बताए थे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसमें एक तरीका देखिए यहाँ पे है, एक सेकंड मेथड यहाँ मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला, और एक बेसिक तरीका यहाँ पे है। तो 2 तरीका आप लोग को हम समझाए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में भी देखते हैं जो तरीका समझ में आएगा आप लोग को, वो तरीका हम समझ। 2 तरीका 3 तरीका, बहुत सारा तरीका है, जो भी आप लोग को समझ में आ जाए। क्या है क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। दिया है 6 बच्चों का माध्य जो है 17.5 है। टोटल जो विद्यार्थी है कितना है, 6 गो विद्यार्थी है, 6 गो है। ये सभी 6 का जो माध्य है वो 17.5 है। कितना है, 17.5। और माध्य समझते हैं ना, माध्य बोले कि औसत बोले, होता क्या है, सभी में बराबर बराबर बांट देना। इसका मतलब 6 के पास जो है 17.5 17.5 17.5 जब बांटे होंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि 6 बच्चों का माध्य या औसत जो है 17.5 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और अकेला अकेला 5 गो का इंडिविजुअल जो दिया हुआ है, 5 बच्चे का व्यक्तिगत भार वो कितने हैं, एगो का 14 है, एगो का 19 है, एगो का 23 है, एगो का 21 है, और एगो का जो हमारा है वो 13 है। कितना है, एगो का 13 है। देखिए स्पेस बहुत है इसलिए अलग अलग अच्छे से समझा रहे हैं आप लोग को लिख के। हम थोड़ा सा इसको इधर करना चाहेंगे सभी को। अबे यार क्या हुआ, ठीक है। ये दिया है 5 गो का, तो बच्चा क्या, 3 2 5, लेकिन 6 गो विद्यार्थी टोटल है, तो बोलता है छठा का जो है नहीं पता है। एक्स तो मानेंगे नहीं, बस छठा का निकालना है। अगर हम ट्रिक से बनाए तो देखिए कितना कितना होना तो चाहिए सबके पास, कितना कितना 17.5, लेकिन इसके पास 14 है, इसके पास और कितना अधिक और कितना कम है, इसके पास कम कितना है, इसके पास 3.5 कम है। इसको और 3.5 होता तब क्या होता, बराबर होता, क्योंकि और माध्य का मतलब होता है सभी में सारे बराबर बराबर बांट देना। और 6 में जब सभी का लेके फिर बांट देना बराबर में, तो सभी का हिस्सा 17.5 का लगा था, लेकिन एक्चुअल में देखा गया तो बोला इसके पास 14 ही था, मतलब इसके पास कितना 3.5 कम है, इसके पास अधिक है, इसके पास 17 जितना बांटा गया है उससे अधिक है। कितना, 2 अधिक, 1.5 अधिक है। अगर बोला जाए तो 1.5 क्या है, अधिक है। इसके पास 23 है, इसके पास भी अधिक है। कितना अधिक है, तो देखिए तो 18 है, 5.5 कितना अधिक है, 5.5 इतना क्या है इसमें अधिक है। और इसके पास 21 है, इसमें भी क्या है, अधिक ही है। ओरिजिनल में तो होना चाहिए 17.5 सभी के पास, लेकिन इसके पास भी अधिक है। तो कितना अधिक है, जब इसमें घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 18 18 18 3.5। कितना, ये सभी क्या है, अधिक है, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये क्या है, कम है, तो ये तो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो कितना है, इसके पास 13 ये है, तो कितना कम है, तो 4.5 कम है। कितना कम है, 4.5 इसके पास जो है वो कम है। कितना, 4.5। अब इस गैप को जो है हमको बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक अधिक है, कम है किसी के पास, लेकिन ओरिजिनल में सबके पास तो होना चाहिए था 17.5 ही होना चाहिए, लेकिन किसी के पास अधिक है किसी के पास कम है, तो गैप को बराबर करते हैं। मतलब इसका जो गैप आना चाहिए वो 0 का आना चाहिए, तभी तो 0 का आएगा। 17.5 का 17.5 रह जाएगा 6 का। लेकिन अभी क्या है, किसी का 17.5 नहीं है, किसी का अधिक है तो किसी का कम है, तो वो हमारा यहाँ से तो कितना अधिक कितना कम है, देखिए माइनस वाला कितना टोटल 8 है,
4 3 7 1 8, और यहाँ देखिए जाए प्लस वाला कितना है, तो 8 को हटाते हैं तो ये हो जाएगा 5.5, और ये है 1.5, तो 5 1 6 1 7, 7 खत्म, यहाँ से 8 एक और खत्म, मतलब यहाँ पर जो 2.5 बच जाएगा प्लस में, तो ये प्लस में बच गया। लेकिन हमको इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस में आना चाहिए 2.5। अच्छा, माइनस में 2.5 आना चाहिए, कितना ओरिजिनल से यहाँ पे कम होना चाहिए, कितना कम है, कितना 2.5, मतलब ओरिजिनल में तो है 17.5, लेकिन वहां पे है कितना 2.5 कम है, तो कम कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कम रहता था इसलिए माइनस रहता था, मतलब यहाँ पे कम होगा तो कितना कम होगा, घटा के निकाल देंगे तो 15 निकल जाएगा, मतलब ओरिजिनल में जो इसका छठा संख्या होगा वो हमारा कितना होगा, 15 होगा। देखिए और भी आसान तरीका है, उस तरीका से भी सिखाते हैं, पहले ये समझिएगा। तो ओरिजिनल में जो संख्या होगा, मतलब विद्यार्थी का जो औसत भार होगा वो 15 किलो होगा, कितना होगा, छठा विद्यार्थी का जो भार होगा वो हमारा 15 किलो हो जाएगा, कितना 15 किलो। ये रहा है ट्रिक, से इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं गैप को देखते हुए, बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन फास्ट करके। ये रहा किस प्रकार से अभी समझाया आप लोगों को, ये रहा ट्रिक से, लेकिन गैप को देखना पड़ेगा। अगर इसका बेसिक देखना चाहते हैं आप लोगों को, तो बेसिक भी देखिए, बेसिक भी इसका बहुत ही आसान है। क्या बोला है, 6 गो विद्यार्थी है, 6 गो विद्यार्थी है, और सभी का जो औसत भार है वो कितना है, 17.5, इसका टोटल का औसत भार कितना है, 17.5 है। जब 6 विद्यार्थी का औसत भार 17.5 है, मतलब योगफल कितना होगा, तो 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि 6 का 17.5 है, हर एक का 17.5 है, तो 6 का कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, 6 25 30 के 0 बाकी 3, 17 25 17 से 102 105 टोटल हो गया, गुना किए तो ठीक है, 105 आ गया। और इस सभी का पांचों विद्यार्थी का कितना है, अगर 5 को विद्यार्थी का जो, तो एगो का 14 है, एगो का कितना है 19 है, एगो का कितना है 23 है, और एक का 21 है, और एक का कितना है 13 है। ये सभी क्या है, पांचों विद्यार्थी का है। तो पांचों विद्यार्थी का देख लेते हैं कितना है, जोड़ेंगे 3 1 4 4 3 7 7 9 16 4 20, 20 के 0 बाकी, 20 का हो गया 0 बाकी हो गया 2, तो 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9, कितना हो गया 9 हो गया। मतलब 5, देखिए पांचों को विद्यार्थी का जोड़े 90 हुआ, 6 का जोड़े 105 हुआ, तो एक विद्यार्थी का कितना अधिक है, 5 को का 90 है, 6 का 105, मतलब 15 अधिक है। मतलब जो छठा विद्यार्थी है उसका जो औसत भार होगा वो हमारा 15 होगा। इस प्रकार से निकालेंगे तो भी हमारा 15 निकलेगा। आप लोग को जो भी आसान लगे तरीका, उस तरीका से बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, सी और ए 15 दिनों में पूरा करता है। ए द्वारा अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। अगर समझ आप लोग को आता होगा तो कल आप लोग को इस प्रकार का हम प्रश्न कराए थे, जिसमें कि थोड़ा पी क्यू था, क्यू आर था, फिर था हमारा तीनों था, वहाँ पे दो एगो है, और जिसमें निकालना था पी आर का। अभी क्या है, दो एगो है, लेकिन निकालना जो हम लोगों को है वो कितना का कितना होगा, निकालना सिर्फ एक लड़का का है, ए का। तो क्या दिया हुआ है उस पर चलते हैं। बोला है ए और बी जो है एक काम को कितना दिन में कर लेता है, दोनों मिल के 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, अगर हम ए बी को नहीं है, बी और सी को लगाए काम पर, तो वो दोनों मिल के करता है 12 दिनों में करता है। ठीक है, या फिर सी और ए को लगाते हैं तो वो जो काम हमारा कर देता है टोटल 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, समझ में आया। अगर ए बी को लगाएंगे तो काम 10 दिनों में हो जाएगा, बी सी को लगाएंगे तो काम हमारा कितना दिन में हो जाएगा, 12 दिन में हो जाएगा, और सी और ए को लगाएंगे तो काम जो हमारा है वो 15 दिन में हो जाएगा। कितना दिन में, 15 दिन में। तो पूछा है जो ए है वो टोटल काम को कितना दिनों में कंप्लीट करेगा, हमको वो निकालना है। तो देख लेते हैं कितना दिनों में करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम हम लोग एलसीएम से निकालते हैं, वो हमारा टोटल वर्क निकलता है, जो कि आप लोग को हम कल के क्लास में भी समझाए थे। तो देख लेते हैं। तो इस तीनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 12 25 60, 60 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना, 60। तो 60 जो हो गया इसका क्या हो गया, एलसीएम। मतलब टोटल वर्क हम लोग मान सकते हैं 60। आप लोग का मन करे 60 नहीं मान के 120 भी मान सकते हैं। बस इस तीनों सभी से भाग लगना चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेते हैं, ज्यादा आसान तरीके से बन जाता है। तो 60 इसका हो गया क्या, तीनों से भाग लग जाएगा। अब देखिए ए और बी जो है 10 दिन में टोटल काम करता है। टोटल काम तो हमारा 60 है, मतलब 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम। बी और सी जो है 12 दिन में टोटल काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 दिन में टोटल काम करता है, तो 12 25 60, मतलब एक दिन में ये 5 काम करता होगा। ठीक है, बी और सी मिलके। अगर सी और ए का देखें तो टोटल काम को 15 दिनों में करता है। अगर एक दिन में देखेंगे तो 15 चौके 60, एक दिन में 4 काम करेगा। यहाँ से देखें तो किसका किसका हम लोग जोड़े हैं, यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 2 गो बी है, 2 गो देखिए ए है, 2 गो सी है,
सब दो दो गो है, मतलब दो कॉमन ले लेंगे तो हम लोग जो जोड़े हैं अभी किसका, ए का, बी का और सी का, तीनों मिल के जो है दो दो लिए हैं। इस तीनों का दुगुना जो है वो कितना एक दिन में कितना काम करेगा, 6 4 10 5 15 काम, कितना काम, 10 5 15 काम। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से निकाल लिए हैं 10 5 15 काम। लेकिन हमको तो ए और बी, ए बी सी का पहले निकाल लेते हैं, फिर ए का निकाल लेंगे। तो इधर से दो खत्म जब कर देंगे तो इधर भी हमारा क्या होगा, इधर भी दो खत्म कर देंगे, दो से भाग, मतलब पहले इधर था ना, इधर भी दो से भाग किए, यहाँ भी मानिए दो था तो क्या कि इधर से भी दो से भाग किए, यहाँ से कट गया, वहाँ भी दो से भाग कर दिए, ये निकल गया। ए बी और सी जो है एक काम को, ए बी और सी जो है वो कितना दिनों में कर लेगा, ए और बी और सी तीनों मिल के जो है एक दिन में 15/2 काम करता है, तीनों मिल के, ए बी और सी। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ए का, जब सिर्फ ए का चाहिए तो हम क्या करेंगे, बी और सी का घटा देंगे, बी और सी का। तो बी और सी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो इसका 5 खत्म कर देंगे, इधर से 5 खत्म, मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो सब घटाएंगे तो 5 दूना 10, 5/2 कितना काम कर लेगा, 5/2। अब टोटल काम हमारा है कितना, तो टोटल काम हमारा जो है वो 60 यूनिट है, कितना काम है, 60 यूनिट है टोटल काम। और ये जो है एक दिन में 5/2 काम करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, क्या करेंगे, 5/2 एक दिन में करता है तो 5/2 से भाग कर देंगे, कितना से 5/2 का मतलब होता है अढ़ाई, तो अढ़ाई से भाग करेंगे तो जैसे हम लोग उड़ाएंगे तो 0, अब 25 चौके 100, 4 छके 24, कितना आ जाएगा, ये हमारा 24, मतलब ये जो है उस काम को टोटल 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा जो होता है वो वृत्त का व्यास। लेकिन अगर आप लोग को हम समझाना चाहे जो भी ऑप्शन में है सभी चीज के बारे में, तो एक वृत्त पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। इस वृत्त के थ्रू आप लोग को हम सब चीज समझा देंगे कि क्या क्या है, क्या आप लोग को समझना है। अगर मानिए त्रिज्या का बात करें, त्रिज्या क्या होता है, मानिए ये वृत्त है तो इसका कहीं पे एक सेंटर भी होगा, जैसा कि आप लोग को पता है एक वृत्त है तो सेंटर इसका होगा ही होगा, कहीं पे क्या बीच में होगा, सही तो सेंटर केंद्र, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि के बीच का दूरी त्रिज्या होता है, ठीक है। और परिधि से परिधि के बीच का दूरी, परिधि से यहाँ परिधि है ये भी और ये भी परिधि है, तो परिधि से परिधि के बीच का दूरी जो होता है वो कहलाता है क्या, जीवा। क्या कहलाता है, वो जीवा कहलाता है। अब यहो तो परिधि से परिधि के बीच का दूरी है तो यहो जीवा कहलाएगा। लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज जुड़ गया है, क्या, ये सेंटर से होके जा रहा है, क्या, ये सेंटर से होके जा रहा है। तो जीवा तो है लेकिन सेंटर से होके जा रहा है, इसीलिए हम इसको बोल देंगे व्यास। क्या बोल देंगे, व्यास। कब, जब ये केंद्र से होकर जाएगा तब, ठीक है, सेंटर से होके जाएगा तब, ठीक है। किस कंडीशन में बोलेंगे, जब ये केंद्र से होके जाएगा तब बोलेंगे। अब देखिए ये केंद्र से हो जाएगा इसीलिए सबसे बड़ा जीवा है, देख सकते हैं जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे मान छोटा होते जाएगा, ये सभी जीवा ही है, ये भी जीवा ही है, लेकिन सबसे बड़ा जीवा है क्योंकि सेंटर से होके गया है, तो इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, व्यास। तो आप लोग को व्यास भी समझ में, जो क्वेश्चन था वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा और त्रिज्या भी समझ में आ गया। रेखाखंड, रेखाखंड यहाँ पे जरूरी नहीं है समझना तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। वृत्तखंड, वृत्तखंड समझना जरूरी है। तो देखिए जैसे कि मानिए यहाँ पे एक लाइन, वृत्त का खंड, वृत्त का टुकड़ा, जैसे मानिए एक लाइन इसको मिला दिए हैं, यहाँ पे क्या किया हम, एक लाइन को हम यहाँ पे मिला दिए हैं, एक लाइन को हम यहाँ पे मिला देते हैं। हाँ, तो ये जो बना है खंड, ये है वृत्त खंड, ये भी और ये भी, दोनों तो वृत्त खंड, ये वृत्त का टुकड़ा ही है, तो इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड। इसको क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड। और इसको बोलते हैं बड़का को दीर्घ वृत्त खंड। इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, दोनों वृत्त खंड ही है, लेकिन इसके छोटका को बोल देंगे लघु और बड़का को बोल देंगे दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, क्यों, क्योंकि पिछला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर के जैसा ही, हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू एक काम को 12 और 16 दिन में कर सकता है। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिन के बाद क्यू को साथ में मिलाना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। आप लोग कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बना तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है, हम करवाएंगे, क्योंकि काम वाला क्वेश्चन कल से हम 4 क्वेश्चन अभी तक करवा चुके हैं, इसीलिए क्या रहा, होमवर्क का क्वेश्चन रहा। अगर नहीं बने किसी विद्यार्थी से तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान m दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो दिया जो है वो दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा।
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का जो मान दिया है वो m के बराबर दिया है, और दूसरा दिया है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका जो मान दिया है वो n के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो बराबर दिया है वो n के बराबर दिया है। दोनों जो भी दिया था वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, एक मान m के बराबर, दूसरा n के बराबर। तो ज्ञात जो हमें करना है वो निकालना है m बटा m। क्या निकालना है? m बटा n निकालना है। तो हमें जो निकालना है मतलब m बटा n, तो क्या यहीं ने भाग देते हैं, m बटा n ही निकालना है तो यहीं पे भाग देते हैं। तो हमको ये क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो आप लोग को जो भी तरीका समझ में आता है वो तरीका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग तरीका से बनेगा, तो अगर मन करे तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अगर हम सिंपली हमको m बटा n निकालना है, चलिए m बटा n को यहाँ पे हम निकाल देते हैं। 1 मिनट हम इसको बटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा जब प्लस साइन थीटा है तो उसको हम लोग वही रहने देते हैं। 1 मिनट इसको हम लाइन यहाँ खींच दें, नहीं, ठीक है, यही चीज़ है। चलिए हम यहाँ पे इसको फिर से लिखते बनाते हैं, आगे नहीं चल रहा है। किस प्रकार से बनेगा देखिएगा, ऊपर को हम चेंज नहीं करते, क्यों? क्योंकि नीचे में देखिए ऊपर का फॉर्मूला ही होता है। इससे क्या क्या होता है, 1 बटा कॉस, देखिए कॉस आ गया, और कॉसेक का क्या होता है 1 बटा साइन, और यहाँ पे साइन भी आ गया है। इसका मतलब हमको इसको टुकड़ा कर लेते हैं, तो ऊपर का को हम वही रहने देते हैं, क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो रहने देते हैं यहाँ पे हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा, तो बटा में क्या हो जाएगा, बटा में इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, अब प्लस अब कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, ठीक, बराबर m बटा m तो है ही, तो उसको अभी नहीं लिखते हैं। ऊपर में तो हमारा वही रह जाएगा, क्या चीज, कॉस थीटा प्लस, देखिए इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग को दिख रहा होगा अभी ही, इतना सॉल्व भी नहीं करना है। अब देखिए नीचे हम जब इसका भिन्न का जोड़ लेंगे करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा लघुत्तम लेंगे तो इतना आएगा ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका लघुत्तम तो ही आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब सॉल्व करेंगे तो इससे कॉस से कॉस खत्म, यहाँ पे जो हमारा बच जाएगा वो साइन थीटा बच जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे बटा लिख के, तो ऊपर में क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इतना भी हम इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, तो बटा में अब क्या लिखें, इसको इसको ये पलट जाएगा गुना में। तो आप लोग को पता है कि भाग, अगर भाग में है तो कोई चीज अगर गुना में करेंगे तो क्या होता है, पलट जाता है। इतना गुना ये हमारा पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये कॉस थीटा इंटू है तो ये ऊपर चल जाएगा क्या चीज, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ऊपर में चल जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये प्लस वाला, प्लस वाला आ जाएगा। क्या चीज है प्लस वाला, हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको थोड़ा छोटा करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, एक ही लाइन में लिखे, क्योंकि हम लोग पास बोर्ड का बहुत जगह है। यहाँ पे हम लोग क्या छोड़ रहे हैं, अभी आ जाए, अच्छा साइन का थीटा छोड़ा ना, कॉस का, तो ये हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ कटने वाला चीज, तो इससे हमारा ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये चीज बचेगा, जो कि आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। अब दिखेगा, देखिए इसको हम पतला करना चाहेंगे तब, तो बच क्या रहा है, तो बच रहा है हमारा कॉस थीटा गुना साइन थीटा, यही तो बच रहा है। यही तो हमारा m बटा n है, जो कि हम लोग को शुरू में ही दिख रहा था, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग को भी दिखने लगेगा। तो यही तो अबे यार, यही तो बटा हम लोग क्या करना है, निकालना था, यही बटा, तो यही बटा निकालना था। तो आंसर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगर अगला क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव है। शांत के लिए क्या समझाए हैं, शांत और अशांत, शांत और अशांत। हम यहाँ पे एक बार फिर से समझाना चाहेंगे, शांत और अशांत क्या होता है समझिएगा। अगर नीचे में क्या आ जाए, नीचे में जो है हर में, जो है हर में शांत के लिए हम समझा रहे हैं, सिर्फ शांत के लिए अगर बता रहे हैं, तो नीचे में जो है 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 5 का, अभी क्या या लिख रहे हैं तो क्या लिखा रहा है, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 और 5, 2 या 5, या क्या होना चाहिए हमें, 2 और 5 दोनों भी हो सकता है, या फिर इसके पावर में भी कुछ भी चल सकता है, ले सकते हैं पावर में भी। लेकिन इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ सकता है। 2 के साथ 3 भी आ गया तो अशांत हो जाएगा, मतलब 2 ही आना चाहिए सिर्फ, या सिर्फ 5, या दोनों, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको पहले काट लेंगे। यहाँ पे जो काट के नहीं दिया हुआ है फंसाने के लिए, इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 1 बटा 12, मतलब इसको लिखेंगे तो 1 बटा 2 का स्क्वायर गुना 3,
2 का स्क्वायर गुना 3। ठीक है, 2 तो है लेकिन 3 भी है, इसीलिए मेरा क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा। शांत होने के लिए 2 या 5 या दोनों होना चाहिए। यहाँ भी 12 तिया 36, नीचे में 3, खत्म। 9 चौके 36, कितना आ गया, 1/4। क्या हो गया ये, हम्म यहाँ क्या आ गया, 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब बोल सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 2 तो आ गया, हमें तो यही चाहिए, तो आगे चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट हमारा सी आंसर हो जाएगा कितना, 9/36। ये हमारा शांत है। आप आगे भी चेक कर सकते हैं, ये जाएगा 7 के 36, मतलब नीचे में कितना आ गया, 1/6, मतलब 1/3 गुना 2, तो यही तो नहीं आना चाहिए 3। ठीक है, तो ये पूछ रहा था शांत कौन सा है, तो शांत कौन सा है, तो 9/36 जो हमारा है वो शांत है, क्योंकि 9/36 ये 9/36 नहीं है, ओरिजिनल में 1/4 है। कितना है, 1/4। तो शांत अशांत भी समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है। आप लोग जरूर जुड़े सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। अगर कोई आप लोग का भाई बहन स्कूली शिक्षा प्राप्त करता है तो क्लास, ठीक है, 10th हो या 11th हो और 12th हो, इसका भी मैथ अपने दूसरे चैनल पे आने वाला है, उसका भी नाम बहुत जल्द आप लोग को हम बता देंगे, उस चैनल का नाम। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।